देख रहे हैं जय भारत समाचार। नमस्कार, मैं लड्डन भाई। अभी आप देख रहे हैं जय भारत समाचार। जय भारत समाचार का कार्यक्रम खास मुलाकात के अंतर्गत हम इस समय आप पहुंचे हैं खंड विकास सीयर के अंतर्गत ग्राम सभा कुल्हा तेतरा में, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी चंपा देवी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं हरिंदर सिंह जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर किस मुद्दे के साथ, किस उद्देश्य के साथ 2021 के पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रतिनिधि हरिंदर सिंह से, चुनाव के बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी 2021 में जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी पत्नी चंपा देवी प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, आप प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो किस मुद्दे के साथ आप इस पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं? मुद्दा क्या है? देखिए, हमारी पत्नी 2015 में भी 2010 में भी प्रधान रह चुकी हैं। हमारी पत्नी 2015 में मैं खुद रह चुका हूं, और कुल्हा कणसर उस समय दोनों गांव संयुक्त था, और दोनों गांव संयुक्त में मैं पूरे गांव में अगर किसी से पूछेंगे तो बहुत विकास कराया हूँ। यहाँ तक कि 10 साल में 760 कॉलोनी मैं अपने गांव में दिया था। कुल्हा कणसर संयुक्त था। तो पिछली बार मैं मात्र 22 वोट से चुनाव हार गया। हमारे साथ ही के लोग धोखा कर दिए, मात्र 22 वोट से चुनाव हार गया। और इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जो भी अधूरा ग्राम का काम है, सबको, जैसे कोई हमारे गांव में घूमेंगे तो हर गली गली में खड़ंजा मिलेगा, और सोच रहा हूँ कि इस बार अगर प्रधान बना तो पूरे गांव में आरसीसी करा दूंगा। अभी वर्तमान समय में आपकी ग्राम सभा में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या तो हमारे गांव में है कि पिछले बार जो हमारे खिलाफ प्रधान जीते थे, तो जैसे कि वो कोई काम कराए नहीं हैं। जैसे अपना मकान, अपना गढ़ाई पोखरा ये सब खुदवा दिए हैं। तो समस्या तो यही है कि जो भी अधूरा काम उनके द्वारा कुछ नहीं करेगा, उसको मैं पूरा करूंगा। जैसे ग्राम सभा की जनता द्वारा, मतदाताओं द्वारा आपको अधिकार दिया जाता है, तो प्राथमिकता के रूप में कौन से कार्य होंगे? प्राथमिकता के रूप में वही कह रहा हूँ कि जो भी हमसे अधिक से अधिक होगा गांव की जनता के लिए सब कुछ करूँगा। जैसे हमारे गांव में ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है, तो मैं कहूँ कि हॉस्पिटल बनवा दूँगा, चाहे कुछ भी बनवा दूँगा। तो हमारे ग्राम सभा में ग्राम समाज की ज़मीन नहीं है। आखिर इस बार जो आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो ग्राम सभा की जनता अपना मत आपको क्यों देगी? हमको ग्राम सभा की जनता हमको पहले से जानती है कि मैं प्रधान रह चुका हूँ, क्या किया हूँ। तो ग्राम सभा की जनता हमको यही चाहेगी कि इनके द्वारा इनके पीरियड में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, तो इसको समझ करके हमको देगी, और जो भी अधूरा कार्य है उसको मैं पूरा करूँगा। अक्सर देखा जाता है कि ग्राम सभा में चुनाव के बाद, प्रधान बनने के बाद राजनीति शुरू हो जाती है, आवास को लेकर, पेंशन को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा कदम आप उठाएंगे, किस तरह से काम करेंगे? चाहे जितनी ग्राम सभा में जो भी गरीब तबके के लोग, उनको मैं पेंशन कराऊंगा। जो भी वंचित रहेंगे उनको मैं पेंशन कराऊंगा। और ग्राम सभा की जनता जो भी हमसे कहेगी कि ये काम हमको होना चाहिए, सब उसको मैं पूरा कराऊंगा। अभी मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आप अपने ग्राम सभा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? से ये अपील करना चाहूँगा कि मतदान की नहीं, अपने स्वेच्छापूर्वक जा करके अपना मतदान करें, किसी के दबाव में न करें, और जो भी प्रत्याशी उनके देखने में बढ़िया लगे उसी को चुने, किसी के दबाव में न चुने। 2010 का आप पंचायती चुनाव लड़े हैं, उसमें चुनाव में प्रत्याशी भी रहे, चुनाव जीते भी। तो उस चुनाव में और 2021 का यह जो चुनाव चल रहा है, पंचायती चुनाव चल रहा है, इसमें क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? इसमें ये अंतर हमको देखना है कि 2010 में कुल्हा कणसर, चूँकि दोनों ग्राम सभा एक थी, और इस समय कणसर अलग हो गया है। इस समय केवल कुल्हा तेतरा रह गया है।
तो अंतर यह है कि उस समय का माहौल कुछ और था, इस समय का माहौल कुछ और है। चूँकि जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहा है वो हमारे साथ रहता था, इस समय वो हमारे खिलाफ में चुनाव लड़ रहा है। तो यही अंतर हमको दिखाई दे रहा है कि अब मैं यही कहूँगा कि ग्रामीण जनता जो है, जो मतदाता, वो चुनाव करे और जो भी जिसको भी वो अच्छा प्रतिनिधि समझे उसी को चुने। अभी चुनाव के दौरान ही रामनवमी का पर्व आएगा, तो इस रामनवमी के पर्व पर आप अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि रामनवमी के पर्व पर सभी ग्रामवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने हिसाब से वो रामनवमी का शुभकामना देते हुए और जो भी ग्रामीण जनता है वो अच्छे प्रत्याशी को चुने। और धन्यवाद। अभी मैं बात कर रहा था चंपा देवी प्रधान पद की जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में हरिंदर सिंह जी से। हरिंदर सिंह जी को जय भारत समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।